हमारे वतन में इस बड़े दहशतगर्द हमले के बाद भी अगर तुम हिंदू मुस्लिम करोगे तो फिर याद रखो आईएसआई और पाकिस्तान में बैठे हुए दहशतगर्द वो उनके चेहरों पर खुशियां होंगी। पार्टीज में कोई गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता, तो कैसे बिहार के मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में किसी एक गैर मुस्लिम को आप मेंबर बनाएंगे? बिहार में बोध गाया है, बोध गाया में वहां पर सिर्फ बौद्ध मजहब के और हिंदू धर्म के मानने वाले मेंबर बन सकते हैं, तो फिर आप बिहार में मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में कैसे आप किसी गैर मुस्लिम को बनाएंगे? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। जिसने हमारे विधायक चुराए हैं उनको हम छोड़ेंगे नहीं, बदला तो लिया जाएगा। 25 के चुनाव में ओवैसी का ऐलान है कि जिसने गद्दारी की और जिसने करवाई उसका एक एक बदला हम लेके रहेंगे। तो तैयारी पूरी है। बहादुरगंज में आज गरजे हैं ओवैसी। साफ साफ कहा है कि AIMIM 25 के चुनाव में नया इतिहास लिखेगा। भारत ही हमारी सरजमीन थी, भारत ही हमारी सरजमीन है और इंशाअल्लाह भारत ही हमारी सरजमीन रहेगा। और हम वो लोग जो आज पाकिस्तान में बैठकर बकवास बक रहे हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे कि तुम इस्लाम को जानते नहीं हो, तुम इस्लाम की तालीमात से महरूम हो, तुम कुरान के उस इनकलाबी पैगाम को भुला दिए। आज पाकिस्तान में बैठकर लोग इस तरह की अनाप शनाप बकवास बकते हैं। पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है और याद रखिए ये ताकतें कभी भी भारत को सुकून से रहने नहीं देंगी। आज वक्त है कि हम इनको एक मौसर जवाब दें ताकि हमेशा के लिए ये दहशत गर्दी का ये जहर हमेशा के लिए खत्म होकर रह जाए, डाल दिया जाए। और जो लोग पाकिस्तान में बैठकर भारत के ताल्लुक से क्या क्या कहते हैं नहीं मालूम, मगर इनको आईने में अपनी सूरत देखना चाहिए। तुम कौन सा मिसाइल टेस्ट करते टेस्ट कर लो, याद रखो, मगर भारत तुम्हारे से ताकतवर है और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये अर्ज करना जरूरी था, क्योंकि अगर हम ये समझेंगे कि पहलगाम में उत्तर प्रदेश से या महाराष्ट्र से या बिहार से कोई आदमी गया और उसकी मौत हो गई तो हम खामोश बैठ जाएंगे। बल्कि मैं तो ये देख रहा हूं कि पहलगाम का ये वाकया भारत के हर गरीब को, हर दौलतमंद को, हर पढ़े लिखे को, हर किसान को झिझोड़ के रख दिया है। अब हम उम्मीद करते हैं कि हमारी हुकूमत एक मौसर इक़दाम उन पर करेगी। बड़ी तैयारी है। 18 सीटों पर 2020 में चुनाव लड़ा था ओवैसी ने। इस बार ये संख्या 30 तक जा सकती है और केवल सीमांचल तक नहीं बल्कि मगध में, तिरहुत में और मिथिलांचल के इलाके में भी ओवैसी पतंग उड़ाना चाह रहे हैं। आप जानते ही हैं 18% मुस्लिमों की आबादी है, तो ये आबादी किसको वोट करेगी? अभी वक्फ संशोधन कानून है, अभी आप देख रहे हैं कि जातीय जनगणना का मामला आ गया, इसके बाद सीमा पर तनाव है। तो तमाम चीज़ों को मुस्लिम बिरादरी भी बड़े ध्यान से देख रही है और आरजेडी और कांग्रेस जो दावा कर रही है कि मुस्लिम वोटर उनके पक्ष में गोलबंद है, इसी दावे को खारिज कराना चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी। 18 में 5 विधायक उनके जीते थे और उनमें से 4 विधायक चले गए थे आरजेडी के साथ। केवल बच गए अख्तरुल इमान साहब जो अभी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं AIMIM के। तो क्या रणनीति है, क्या प्लानिंग है ओवैसी की? क्या जो मुस्लिम वोटर है उसमें सेंधमारी हो जाएगी और इसका सीधा सीधा नुकसान आरजेडी और कांग्रेस को हो जाएगा और एनडीए को फ़ायदा हो जाएगा? देखिए, आरजेडी कांग्रेस के लोग
कहते ही हैं कि ओवैसी भाजपा की बी टीम है, लेकिन ओवैसी भी इसका जवाब देते हैं कि जहां हम नहीं लड़ते हैं वहां आप क्यों हार जाते हैं, वहां तो ओवैसी नहीं है। आपको इसका भी जवाब देना चाहिए। अगर हम बी टीम हैं, जहां पे है तो है, जहां पे हम नहीं हैं वहां पर आप फिसड्डी क्यों हो जाते हैं? इसका कोई जवाब अगर आपके पास है तो ओवैसी और एआईएम के समर्थकों को दीजिए। तो आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में ओवैसी इस बार है, और लगता है जो हमारे सोर्स हैं कि 30 तक ये आंकड़ा जाएगा, और कुछ छोटी पार्टियों से भी ओवैसी का तालमेल गठबंधन हो सकता है, क्योंकि कोशिश है कि इस बार विधायकों की संख्या 12 से 15 की जाए, और इसी रणनीति के तहत ओवैसी लगातार बिहार दौरे पर आएंगे। अभी 2 दिन का कार्यक्रम है, 3 और 4 का। उनका जो है ढाका में भी प्रोग्राम है, मोतिहारी के ढाका में, इसके अलावा गोपालगंज भी जाएंगे। मतलब ऐसे ऐसे सीटों को चिन्हित किया गया है जहां पर मुस्लिम आबादी, मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। आप तो जानते हैं कि किशनगंज में 62 से 65% मुसलमान हैं। वहाँ से वो एमपी का भी चुनाव लड़ते हैं, अख्तरुज्जमान साहब। लाखों लाख वोट उनको आता है। हालांकि जीत इस बार भी नहीं मिली उनको, लेकिन वोट अच्छा मिला उनको। तो इन सब वोट को मैनेज करने के लिए, संभालने के लिए ओवैसी साहब ने एक खास सीक्रेट प्लान बनाया है। उस प्लान के तहत वैसे वोट जो आरजेडी के खेमे में चले जाते हैं उनको वापस अपने खेमे में लाने के लिए ओवैसी साहब ने इस बार एक फुल प्रूफ प्लान बनाया है, और लगातार बिहार के दौरे पर वो आएंगे। पार्टी भी एक्टिव है और इस बार 25 में कोई गलती करना नहीं चाहती है। तो मुश्किल आने वाली है राजद और कांग्रेस को, क्योंकि 18% वोट कम नहीं होता है। ये एक ऐसा वोट बैंक है जो किसी को सत्ता के शिखर पर पहुंचा सकता है और नीचे भी ला सकता है। तो लड़ाई ज़बरदस्त है, खासकर सीमांचल के इलाके में कांग्रेस और आरजेडी के नेता भी लगे हुए हैं ताबड़तोड़, और बीजेपी अपनी खोई हुई ज़मीन को सीमांचल में वापस लाना चाहती है। बहादुरगंज में एक ऐसी सीट जो भाजपा को लगता है कि वो जीत सकती है। वरुण सिंह वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, वहाँ से भाजपा के बड़े नेता हैं, और आज बहादुरगंज में ही ओवैसी की सभा है। तो मतलब समझिए, ये जो आरोप लगता है कि बी टीम है, वहाँ तो खुली चुनौती वो भाजपा को देने गए हैं। तो मतलब समझना होगा, ओवैसी का अपना पॉलिटिकल एजेंडा है, और जो 25 का चुनाव है उसमें 25 सीटें कम से कम लाने का एक बड़ा लक्ष्य ओवैसी ने रखा है। देखिए होता क्या है, इंतजार करना पड़ेगा। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।